हेलो फ्रेंड्स, डीएनए टेस्ट और ले पालिक बच्चा यानी अडॉप्टेड सन, इसके हवाले से ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। इस केस की डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको इन दो चीज़ों के बारे में बता दूं कि डीएनए टेस्ट से पेरेंटेज की कंफर्मेशन हो जाती है कि हु इज़ फादर ऑफ दी पर्सन। एक डीएनए टेस्ट से ये क्लियर हो जाता है। और जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ कि ये डीएनए टेस्ट एज वेल एज अडॉप्टेड सन का केस है। अब अडॉप्टेड सन यानी ले पालक बच्चा, अगर कोई शख्स किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है और उसको अपना नाम देता है, तो उस मामले में जब ऐसे केस में जब उस शख्स का इंतकाल हो जाए तो अडॉप्टेड सन या ले पालक बच्चा आफ्टर डेथ इनहेरिटेंस क्लेम नहीं कर सकता। उसके लिए ये है कि बाप दौरान हयात जब वो ज़िंदा हों तो अपने अडॉप्टेड सन के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 गिफ्ट कर सकता है। बट अगर गिफ्ट नहीं किया और वो ऐसे ही नॉर्मल हालात में चलते रहे और वालिद का इंतकाल हो गया, तो आफ्टर डेथ द अडॉप्टेड सन, द सन विच वाज अडॉप्टेड सन या ले पालक बच्चा फिर इनहेरिटेंस क्लेम नहीं कर सकता। ये लॉ है। और फिर इस पे डीएनए टेस्ट का। अब इस केस पर आते हैं। ये एक प्रॉपर्टी का केस था जिसमें डिस्प्यूट एज टू इनहेरिटेंस था कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसके बाद जो उनके अडॉप्टेड सन थे उनके पास ज़ाहिर वो प्रॉपर्टी थी, उसको फिर दूसरे लीगल हेयर्स ने चैलेंज किया कि ये शख्स जो है ये ले पालक बच्चा था उनका जिनका इंतकाल हुआ है, ही इज़ द अडॉप्टेड सन। इसका मतलब है कि अब उनके इंतकाल के बाद जो प्रॉपर्टी इनके वालिद के नाम पे है उस पे इस ले पालक बच्चे का अडॉप्टेड सन का कोई लीगल राइट नहीं बनता। ये क्लेम था, बेसिकली ये मेन केस था। तो इसमें फिर इसी केस में फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पेरेंटेज वालिद की तस्दीक के लिए डीएनए टेस्ट के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई ट्रायल कोर्ट में, क्योंकि द अडॉप्टेड सन वाज रिफ्यूजिंग और डिनाइंग कि ही इज़ अडॉप्टेड सन। उनका ये क्लेम था कि आई एम द रियल सन ऑफ द डिसीज्ड, जबकि अपोनेंट साइड का क्लेम था ही इज़ नॉट द रियल सन, ही इज़ द अडॉप्टेड सन। अगर अपनी लाइफ टाइम में इनके वालिद ने इनको जो भी प्रॉपर्टी गिफ्ट या हिबा करके दी है वो तो इनकी बन जाती है, बट जो प्रॉपर्टी अभी भी वालिद के नाम पे है, अडॉप्टेड सन डजंट हैव अ लीगल राइट ऑफ क्लेम ओवर सेट प्रॉपर्टी। तो डीएनए टेस्ट की जो एप्लीकेशन ही ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दी, डीएनए टेस्ट डिनाई कर दिया कि डीएनए टेस्ट अलाउ नहीं किया। उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील हुई और हाई कोर्ट में ये ऑर्डर फिर आया, ऑब्जर्वेशन आई कि डीएनए टेस्ट एक सबसे आसान और सबसे सेफेस्ट वे है ये फाइंड आउट करने के लिए कि हु इज़ द रियल सन और रियल फादर या अडॉप्टेड है। उसके लिए ये डीएनए से क्लियर हो जाएगा कि आया जो उन फादर हैं इनके, ये बायोलॉजिकल फादर हैं इनके या इन्होंने इनको पाला था। तो इस सिलसिले में डीएनए टेस्ट का करवाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक डिस्प्यूट जो मेन डिस्प्यूट था इट वाज ओवर दी पेरेंटेज कंफर्मेशन। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि वो शख्स अडॉप्टेड सन है, ले पालक बच्चा है, तो एज़ पर लॉ उसका कोई शेयर नहीं बनता आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर। अगर फादर ज़िंदा होते तो फिर तो उनकी मर्ज़ी थी, वो उनको गिफ्ट कर सकते थे, बट द कंडीशन इज़ कि अगर जब डेथ हो गई है तो फिर अडॉप्टेड सन का वो लीगल राइट ख़त्म हो जाता है, वो इनहेरिटेंस क्लेम नहीं कर सकते। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि डीएनए टेस्ट ऐसे केसेस में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पे इस पॉइंट पे आके बात रुक जाए, डिस्प्यूट ही इस पॉइंट पे आ जाए कि पेरेंटेज कंफर्मेशन की ज़रूरत हो। जैसे इस केस में है कि वेदर द सन इज़ अडॉप्टेड और रियल। अगर डीएनए टेस्ट प्रूव करता है कि इट इज़ द रियल सन, द डिसीज वॉज हिज रियल फादर, फिर तो उनका इस प्रॉपर्टी पे एज अ लीगल हेयर एज अ रियल सन क्लेम बनता है। बट इफ द डीएनए टेस्ट प्रूव्स दैट द डिसीज इज नॉट द रियल फादर ऑफ द person who's claiming share in the property,
تو پھر اس صورت میں یہ ثابت ہوگا کہ the son is not real one but he is the adopted son, so after death he has no legal right over the property left by the deceased. Hopefully یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو.